ओम शांति। आज की मुरली में और ज़्यादातर हर मुरली में शिव बाबा सर्विस का बोलते हैं और शिव बाबा की सबसे बड़ी से बड़ी सर्विस बाबा का सबको परिचय देने की है। शिव बाबा संगम युग पर आए हैं और सबसे पहला पाठ ही पक्का कराया है कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं और परमपिता परमात्मा एक ही निराकार शिव बाबा हैं। तो योग हम अपने लिए करते हैं, ज्ञान हम अपने लिए ही सुनते हैं, सुनकर फिर औरों को सुनाते हैं, पहले हम सुनते हैं, और धारणा भी हमारे लिए ही है। लेकिन सर्विस सबके लिए है। बाबा का परिचय सबको देना ये बहुत ज़रूरी है। शिव बाबा कहते हैं जो बाबा के मददगार, विश्व परिवर्तन में शिव बाबा के मददगार, जिनको सर्विस का शौक़ है, जो बहुत सर्विस करते हैं, वो बाबा के दिल तक नशीन हैं। जो बड़े बड़े महारथी हैं वो भी देश विदेश में जाकर बाबा की यही सर्विस करते हैं, सबको बाबा का परिचय देते हैं, क्योंकि बाबा की सबसे बड़ी सर्विस ही यही है, सबको शिव बाबा का परिचय देना। शिव बाबा कहते हैं विश्व की हर आत्मा को ये परिचय मिलना चाहिए कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शिव बाबा कहते हैं कि कोई भी अंत में उल्हाना नहीं दे कि हमें पता नहीं था। तो हम बच्चों को, जिनको बाबा का परिचय मिला है, उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। तो हमें सबको बाबा का परिचय देना ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं युक्तियाँ निकालो। तो ये हमारा फ़र्ज़ है। हम प्रदर्शनी भी तो इसीलिए लगाते हैं कि पहले शिव बाबा का परिचय दें, फिर ज्ञान सुनाएं। सबसे पहले आत्मा क्या है, कौन है, और आज जैसे बाबा ने कहा नई नई युक्तियाँ निकालो। शिव बाबा कहते हैं साइंस के साधन बहुत हैं और साइंस के साधनों को यूज़ करो। तो आजकल हम सब के लिए मोबाइल सबसे बड़ा साधन है, जिसे हम सब यूज़ करते हैं और हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो हम मोबाइल से परिचय कैसे दें और हर समय दें, हर एक को दें। तो इसकी नई युक्ति शिव बाबा ने बताई। और मैं आत्मा तो जब से ज्ञान में आई हूँ तो ये परिचय देती ही हूँ। और जब मुरली में बाबा बोलते हैं तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। दूसरा, दुआएं भी मिलती हैं। माना आप परिचय देते जाओ तो सबसे पहले तो शिव बाबा की दुआएं, और फिर सब जिनको भी हम दुआएं देते जाएंगे, बाबा का परिचय देंगे, तो उनकी भी दुआएं हमें मिलेंगी। तो शिव बाबा कहते हैं ना कि दुआएं कमाओ, तो यकीन मानो अनगिनत दुआएं मिलेंगी, मन शांत रहता है और मिलनी ही है। अब मैं आपको युक्ति बताती हूँ और इसका प्रूफ भी बताऊँगी अंत में, कैसे सब लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं। आप मोबाइल पर वीडियोस देखते होंगे कई सारे, तो जो शिव बाबा के बच्चे हैं वो तो परिचय जानते ही हैं, तो उन वीडियोस पर नहीं, जो बाबा के वीडियोस हैं, महारथियों के वीडियोस हैं, उन पर नहीं। उनके अलावा कोई और वीडियो है जो आप, जैसे हेल्थ का, मोटिवेशन का, कुकिंग का, पेंटिंग का, ड्राइंग का, मतलब किसी भी टॉपिक का। तो अगर आप ये वीडियोस नहीं भी देखते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी भी वीडियो के कमेंट में जाकर शिव बाबा का ये मैसेज भेज सकते हैं। और फिर ये मैसेज चाहे देश का वीडियो हो, इंडिया का वीडियो हो, या फॉरेन का वीडियो हो, किसी भी कंट्री का वीडियो हो, आप कमेंट्स में जाकर पैगाम बाबा का दे सकते हैं। तो पैगाम क्या देना है, जो मैसेज लिखना है वो क्या लिखना है, ये मैं आपको बता दूंगी। और ये मैसेज बहुत इजी तरीका है। आप अपना भी मैसेज बनाकर लिख सकते हैं, एक बार तरीका समझ में आ जाए तो।
और ये किसी भी समय दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, मतलब हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप दे सकते हैं। और ये मैसेज भेजने से किसी को भी ये मालूम नहीं होगा कि कौन दे रहा है, क्योंकि दे कौन रहा है, हम सब तो निमित्त आत्माएं हैं। कराने वाला अपने हर बच्चे के लिए करवा रहा है, करन करावनहार शिव बाबा हैं। तो मैं तो सौभाग्यशाली निमित्त आत्मा हूँ। तो किसी भी कमेंट में जाकर मैसेज टाइप कर दो। जब एक बार हम मैसेज टाइप कर देंगे तो उसे सेव कर लो, फिर उसको बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको बस कॉपी पेस्ट करते जाओ। लेकिन भेजने से खाली भेजते नहीं जाओ, भेजने से पहले 1 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर कर लो शिव बाबा को याद करके कि बाबा भेज रहे हैं, वो मैं बता देती हूँ। तो अब आगे मैसेज कैसे लिखना है ये मैं बता देती हूँ। मैं इंग्लिश में जैसे भेजती हूँ मैं वही लिख रही हूँ, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो यू आर वेरी ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट एंड पावरफुल सोल। माई सोल ब्रदर, वी ऑल हैव 2 fathers. Our soul father Shiva and body's father, body's birth father. Bless everyone with positive thoughts and you will always be protected and surrounded by protection shield from Noor-e Ilahi, God, Shiva, Supreme Soul, Father of all souls on earth. Have a great wonderful future ahead with excellent health, wealth and prosperity. अब आप सोचो, यहाँ तक मैसेज है। अब आप सोचो कि मैसेज लंबा है लेकिन बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। और सोचो आपको ऐसा मैसेज आए, दुआएं आए, फ्यूचर के लिए दुआएं आए, आपके हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए दुआएं आए, तो आपको कैसा लगेगा। और फिर ये इतना मैसेज लिखकर बाबा को याद करके हम भेज देंगे तो हमारा काम हो गया। बाकी शिव बाबा कहते हैं ना कि हर आत्मा की अपनी तकदीर है। मैसेज समझ आएगा, अच्छा लगेगा तो बाबा उस आत्मा को घर बैठे बुला लेंगे जैसे हमें बुलाया। तो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि किसी का भी कोई लेटेस्ट वीडियो डला है या किसी चैनल के कम सब्सक्राइबर हैं या कोई नया चैनल है तो उनको अगर भेजेंगे तो और भी अच्छा है। तो जैसे हमने कोई चैनल सब्सक्राइब किया होता है तो जैसे ही उनका नया वीडियो आता है तो हम उस चैनल वाले को मैसेज कर सकते हैं। तो और मैं भी जैसे भेजती हूँ तो चाहे देश का हो, विदेश वाले भी, फॉरेन वाले भी रिप्लाई ज़रूर करते हैं, चाहे थैंक यू ही करें। देखो शुक्रिया भी कोई करता है तो उसने एक्नॉलेज किया उस चीज़ को। तो भेजने से पहले उसके बाद 1 मिनट का मेडिटेशन, मतलब मैसेज जब हमने लिख लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, तो उसके बाद हम जो है बाबा को याद करके, आत्मा भाई को याद करके कि वो भी आत्मा है, तो हम ऐसे मेडिटेशन करेंगे कि मीठे आत्मा भाई, मैं शिव बाबा निमित्त आत्मा आपको हमारी आत्मा के पिता का पैगाम भेज रही हूँ। कल्याणकारी शिव बाबा इस कल्याणकारी संगम युग पर अपने हर बच्चे का कल्याण करने आए हैं। आप जानते हो आत्मा शरीर में आती है, शरीर से कर्म करवाती है और चली जाती है। आत्मा शरीर से अलग है। आत्मा के पिता आत्मा जैसे और शरीर के पिता शरीर जैसे, जिन्होंने जन्म दिया, जो सबके अलग अलग हैं। इसीलिए हम सब शरीर से अलग और आत्मा से एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं और इसीलिए आत्मा भाई भाई हैं। तो मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ऐसे शिव बाबा को याद करो और अपना जीवन सुखमय बनाओ। अब मैं शिव बाबा को सब सौंपती हूँ। अब सेंड कर दो।
ये कम से कम एक मैसेज डेली भेजो। शिव बाबा के मीठे बच्चे हो, शिव बाबा की आज्ञा तो माननी ही है, तो मैसेज ज़रूर करो। और कैसे सब लोग रिप्लाई करते हैं ये आप प्रूफ देख लो। ओम शांति।